मेरे पास दो प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा जनरल है, पर फिर भी वार्म अप के लिए मैं संक्षिप्त में ले लेना चाहता हूं उसको। दूसरा प्रश्न जो है वो प्रकाशित वाक्य से है। तो पहले प्रश्न में एक महिला है, एक बहन है, जो पूछ रही हैं कि मरकुस के 14वें अध्याय में और उसके 51 और 52 में लिखे वचन किसके लिए लिखे गए हैं, मतलब क्या, कौन व्यक्ति हैं वो। मैं मरकुस का 14वां अध्याय और उसका 51 और 52 आपके सामने पढ़ देता हूं। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। हम लोगों ने कई बार ये वचन पढ़ा होगा ना, कभी सोचा नहीं कि कौन है ये, क्योंकि इतने वर्षों में ना तो बच्चों में से, ना जवानों में से, ना किसी और में से, और मैं तो ये भाग ले भी नहीं रहा था, आज पहली बार जिंदगी में किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन किया है। एक वाक्य में एकदम सरल उत्तर अगर बताऊं तो वो उत्तर यह है कि बाइबल इस व्यक्ति का नाम नहीं बताती। ठीक है, यहीं पे पूर्ण विराम है कि पूरी बाइबल में इस व्यक्ति के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। परंतु जो लिखा हुआ नहीं है उस पर भी बहुत से लोग चर्चा करते हैं। बाइबल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को जिनसे बात होती है, उनका कहना होता है कि हम लोगों की डिबेट्स भी होते हैं, दो पक्ष बन जाते हैं बाइबल कॉलेज में, एक बात को लेकर के एक कहता है ऐसा और दूसरा कहता है नहीं है। तो उन्हीं के डिबेट्स में से ही एक उत्तर इस प्रकार से था कि सोचिए कि यह घटना 4 सुसमाचार में से केवल मरकुस में ही कैसे है। मरकुस तो वैसे चारों सुसमाचार में सबसे छोटा सुसमाचार है, 16 अध्याय में सारी बातें खत्म हो गई। मत्ती ने 28 अध्याय लिखे हुए हैं, यूहन्ना में भी बहुत सारे, लूका में भी, परंतु ये मात्र 16 अध्यायों का जो मरकुस है उसने इस घटना को लिखा जिसने 4 बड़े सुसमाचार लिखने वालों से हट करके लिख दिया। इसका मतलब मरकुस को ये बात मालूम थी, बाकी लोगों को नहीं मालूम थी। तो आप अंदाज लगाइए कि ये कौन हो सकता है। मत्ती को नहीं मालूम, लूका को नहीं मालूम, यूहन्ना को नहीं मालूम, लेकिन ये एक व्यक्ति है जिसने यह सुसमाचार लिखा है। यदि आप प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय को देखेंगे तो वहां पर हमें इसका जिक्र मिलता है कि मरकुस यरूशलेम का रहने वाला था। आप पतरस की वो घटना जब पढ़ेंगे ना, जब वो जेल खाने से छूटता है, फिर वो दरवाजे पे रुदय जाती है और खटखटाता है पतरस, तो बिना खोले दौड़ के आती है, बस उसी के बाद में लिखा हुआ है। वो यरूशलेम में घटी हुई घटना है और वो मरकुस का घर था। तो मरकुस यरूशलेम का रहने वाला है और ये घटना यरूशलेम में घटी है और मरकुस रचित सुसमाचार में ये बात पाई जाती है। यहूदा नहीं है। बहुत से लोग नंगेपन को देख करके कह रहे थे कि यहूदा भी हो सकता है, तो कहे नहीं, यहूदा तो सामने खड़ा था और उसको चूमा था और उसको पकड़वाया था उसने, उस भीड़ के साथ में आने वालों में था। पतरस भी नहीं था, वो बहुत उतावला प्रकार का है, जल्दबाजी में रहता है। एक बार नाव पर भी ऐसे ही कम कपड़ों में था, शायद नंगा था और जल्दी से पानी में छुप गया। लेकिन पतरस तो वो था जिसने तलवार चलाया था और कान काट दिया था। यह एक व्यक्ति है जो लिखा है नंगी देह पर चादर डाले हैं। नंगी देह पर चादर डाल करके बगीचे में क्या कर रहा है। प्रभु यीशु जब इस बाग में प्रवेश करें तो लिखा है उन्होंने
साथ मिलकर के भोजन किया, जिसका हम लोग एक स्पेशल डिनर कहते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने भजन गाए और सब के सब निकल करके चले, और फिर शिष्यों के साथ किद्रोन के नाले के पार गतसमनी के बाग में वो पहुंचता है, और वहां जाकर के अपने साथ में 3 शिष्यों को लेता है और बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और फिर वो आगे चला जाता है। यानी उसके ये 11 शिष्य साथ में हैं। यहूदा छोड़ करके कहीं चला गया है, जरूरी काम था उसको। तो इनमें यहां पर ऐसा तो कोई लग नहीं रहा है कि कोई नंगे बदन यीशु के पीछे चल करके आया हो। तो इसके लिए यह बात बताई जाती है कि आधी रात के लगभग जब यहूदा याजकों को लेकर, शास्त्रियों को लेकर और पुरनियों को लेकर और सैनिकों की पलटन को लेकर यरूशलेम से निकल रहा था, तो एक बड़ी भीड़ थी। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक बड़ी भीड़ लगी हुई थी, और जब ये लोग आ रहे थे तो बेशक एक अजीब सी हरकत थी। जब एक भीड़ चलकर आपके घर के सामने से जाती है, उनमें से कुछ सैनिक भी हैं और लोग हैं, बात कर रहे हैं, आधी रात का समय है, तब ये हसल बसल में ये आवाज में संभव है कि सोता हुआ एक व्यक्ति जाग गया हो। साधारणतः सोते समय कोट पैंट पहनकर तो नहीं सोते हैं, और बहुत से लोग कुर्ता पैजामा भी डाल लेते हैं, लेकिन बहुत से स्थानों में कम कपड़ों पर यह समझिए कि लंगोट है और ऊपर से एक ओढ़ना लपेटे हैं। और जब ऐसा कुछ होते देखें कि कुछ तो भी गड़बड़ी हो रही है, हड़बड़ी में लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैं पूरा तैयार हो जाऊं, और उसने केवल एक कपड़ा ढांक करके उसके पीछे हो लिया था। इतिहास में ऐसी भी घटनाएं हैं जहां पर लोग बाथरूम में टब में थे, और जब वो टब में उतरे तो पानी बाहर उछला, और उस साइंटिस्ट को कुछ खास याद आया, वो यूरेका यूरेका कह करके कूद गया, बाहर निकल कर आ गया। उसको ये ख्याल नहीं था कि मैं नग्न हूं, परंतु ये बात की खुशी थी उसको कि यूरेका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो मिल गया उसको। तो कई बार हमारा ध्यान जब किसी बात पर रहता है तो हम समय गंवाए बगैर तुरंत निकलते हैं। और आप यदि यरूशलेम के कल्चर्स को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि इस प्रकार के मलमल या लिनन या वाइट लिनन की चादर ओढ़ना ऐसा वहां के कल्चर में रहा है। अब यहां पर जब आ जाता है और जिस प्रकार की घटना घटती है, देखिए, मैं 51-52 के जस्ट ऊपर वाले वचनों को पढ़ता हूं। यहूदा आया और लिखा है हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा, 45वां वचन पढ़ा। उसके बाद में उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींच करके महायाजक के सामने, उसका दास खड़ा था, उस पर चला दिया। अब पता नहीं सर काटने के लिए चलाया था कि, अगर सर काटता तो एक बड़ा आश्चर्य कर्म देखने को मिलता, पर सिर्फ कान काटा था। तो प्रभु यीशु ने उसका कान भी वहां पर जोड़ दिया। लेकिन आप अंदाज लगाइए, वहां पर जो सिस्टम था यरूशलेम में, वहां पर सैनिकों का, मतलब कि रोमन्स का भी, और साथ ही साथ यहूदियों में महायाजक सबसे बड़ी पोस्ट पर वहां पर, यानी पूरे राष्ट्र में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो यरूशलेम का महायाजक, और उस पर चला दिए, और उसका सिर्फ कान कटा है। और उसके कान कटने के बाद में और कोई भी हरकत नहीं। प्रभु यीशु शांति से खड़े हैं और बोल रहे हैं अपनी तलवार म्यान में रख दो। और शिष्य लोग तो समझ रहे थे कि अभी तो अपनी ढैन टैन शुरू हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी, और हम लोग पूरे लोगों को नष्ट कर देंगे और यरूशलेम पे हम लोगों का राज्य शुरू हो जाएगा, जैसा कि आज के दिनों में भी वे सोच रहे हैं। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मालूम है क्या होता है? फिर वो जान बचा के वहां से भागते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली भीड़ ने अपने साथ में तलवारें जो लाई थी सैनिकों के पास, और बाकी लोगों के पास में भी लिखा है लाठियां हैं। तो शिष्यों में से सारे के सारे भाग गए। ये वो समय था जब यहां से भाग जाने में बचाव था। लोगों ने जाना कि भीड़ में का ये व्यक्ति हमारा व्यक्ति नहीं है, और शिष्यों में से समझ करके उसको पकड़ने की कोशिश की है, और लिखा है वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। मैं 2 सलाह देना चाहता हूं।
पहली बात तो ये कि इस प्रकार के डिबेट्स में पार्टिसिपेट मत करिएगा। ये अपना कीमती समय गंवाना होता है। और दूसरी बात, अगर आप सोचना ही चाहते हैं बाइबल में ऐसे प्रश्नों के बारे में, तो सोचिए कि वो नंगा व्यक्ति, बाइबल नहीं बताती कौन, बोलने वाले बोलते हैं मरकुस, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हूं। और आप अपने आप को देखिए कि प्रभु यीशु के पकड़वाए जाते के समय में आप किस तरीके से थे कि अपनी जान को बचाने के लिए अपनी चादर छोड़ दिए, यीशु के पास छोड़ दिए और नंगे भागे। जिस अवस्था में हम पैदा हुए थे, मानो उस अवस्था में भागे, मानो अपने पाप की सारी चादर उतार करके यीशु तेरे चरणों में रखते हैं और यीशु ने कहा जा, भाग जा, निकल जा यहां से, क्योंकि यहां मौत है। तेरी मौत को मैंने ले लिया अपने ऊपर, अब तू जा, तू छोड़ दे, मैंने तेरी चादर को थामा है। एक मैली सी चादर जिसको तूने ओढ़ रखा था, अब मैं लेता हूं इसको, तेरे पाप को अपने ऊपर लेता हूं, तू भाग जा। अपने जीवन में झांक करके देखिए, भयानक नंगापन नजर आता है। हम लोग बहुत सारा दिखावटी पने का जीवन जीने लगे हैं। अंजीरों के पत्ते से ढांक करके आदम और हवा सोच रहे थे हमने वस्त्र पहने हैं, लेकिन उन्हें सूखने वाले पत्तियों की नहीं, परंतु एक चमड़े के वस्त्र की जरूरत थी। नंगेपन को ढांकने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही काम आएगा। दूसरा प्रश्न जो है वो एक जवान ने पूछा है, और ये लड़का जो है, मुझे खुशी है कि बहुत से परिवारों में पूरा परिवार बैठता है, छोटे बच्चे भी बैठते हैं और जवान भी बैठते हैं, और प्रकाशित वाक्य 12 जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसी के बारे में। और उसका कहना है कि अंकल, स्त्री को आपने राष्ट्र और जाति में क्यों बता दिया, और यह भी कि वो गर्भवती होकर बच्चा जनती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग प्रकाशित वाक्य को अब इतनी बारीकी से पढ़ना शुरू कर दिए हैं, और जब तक प्रश्न नहीं उठेंगे तब तक उत्तर नहीं मिलते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से एक बार उसी जगह पर थोड़ा समय देने दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि सारे ऑब्स्टेकल्स पीछे के निकले नहीं और हम आगे बढ़ जाएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। पिछली बार मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट बताया था कि जो महिला है वो कौन है, और हमने देखा कि वो इज़राइल है, जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, जो निज प्रजा कहते हैं, मेरी प्रजा, जैसे परमेश्वर ने कहा मेरे निज लोग। और दूसरा वाला शब्द जो देखा हमने, वो अन्य जातियों में से बुलाए हुए लोग हैं जो उसके कलीसिया में जोड़ दिए गए हैं। वो वाक्य आप लोगों को याद होगा कि यीशु ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूरी है। तो ये दोनों को मिल करके एक समूह तैयार हुआ, और एक्चुअली ये है चर्च। चर्च जब हम बोलते हैं तो यानी मैं भी जब छोटा था, चर्च बोले तो मेरे को मेरा चर्च याद आता था। फिर उसके बाद में मैंने एक बड़ा चर्च देखा, वो मुझको लगा ये चर्च तो और बड़ा है। जो नागपुर में रहते हैं उन्होंने अगर ऑल सेंट्स कैथेड्रल देखा होगा तो उनको लगता हाँ चर्च कुछ आकार है, और अंदर भी जाकर के देखे तो खिड़कियां हैं और रंगीन शीशे हैं और सामने का ऑल्टो चर्च। फिर उसके बाद मैंने एक और चर्च देखा, यदि आप एसएफएस कैथेड्रल देखते हैं तो फिर आपको लगता है अरे पर ये चर्च नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हाथ के बनाए ईंट गारों के इमारत में नहीं रहता।
हम लोगों ने जब बहुत पहले आरंभ किया था, मैंने इस बात को बहुत क्लियर बताया था कि परमेश्वर जिस मंदिर में रहता है वो ये ही मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मंदिर है? तो यहां है। अब हम परमेश्वर के सामने यहूदियों को भी देख रहे हैं और एक बड़ी भीड़ को देख रहे हैं। हम इजराइलियों को भी देख रहे हैं और अन्य जातियों को भी देख रहे हैं। और इजराइली तो उस समय केवल अपने को 1,44,000 ही दिख रहे थे, और फिर बाद में हमने नजर देखी तो अनगिनत अन्य जातियां दिख रही हैं। ये सब के सब परमेश्वर के सामने खड़े हैं, और ये श्वेत वस्त्र पहन करके एक दुल्हन को देखा आपने? जब एक क्रिश्चियन मैरिज होती है तो उस मैरिज में एक दुल्हन वाइट ड्रेस में पाई जाती है ना। दुल्हे ब्लू में या ब्लू के शेड्स में अलग अलग पसंद कर लेते हैं, पर स्त्री जो है, दुल्हन जो है, वो वाइट में। एक सिंबल है वो भी, है ना। उस बात को दिखाता है कि एक शुद्ध है, पवित्र और परमेश्वर के सामने खड़ी हुई ऐसी दुल्हन। अब यह जवान लड़का, जो, अगर आप सुन रहे हैं बेटा तो ध्यान से सुनना, कि आपने इस बात को फिर से एक बार शारीरिक रूप में देखा है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि स्वर्ग में एक चिन्ह दिखाई दिया। दिखाई देने का मतलब एक पिक्चर शुरू हो गई, एक मूवी चल रही है, ऐसा नहीं है। एक बड़े से पर्दे पर कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें चिन्हों में, सिंबल्स में दी गई हैं। सिंबल से एक बात मुझको याद आती है, मेरे साथ खोलिएगा जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय। और सबको मालूम है कि ये मत्ती का 13वां अध्याय क्या बताता है। उसमें बहुत सारे दृष्टांत हैं। 34वां वचन देखिए क्या कहता है। ये जो अध्याय है ना, इसमें आपको बहुत सारे दृष्टांत मिलेंगे। जाल का दृष्टांत, अनमोल मोती का दृष्टांत, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, जंगली बीज का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत, राई के बीज का दृष्टांत, बोने वाला, बीज बोने वाले का दृष्टांत। ऐसे करते करते एक ही अध्याय में इतनी सारी बातें मिली है। अब उस अध्याय के बराबर बीच में देखो 34वें वचन में क्या लिखा है। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में कही है। अब ये दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत का मतलब होता है दृष्टि से, यानी कि पिक्चर दिखाकर, यानी कि सिंबल में, पैरेबल। जीसस ने जो कहानी बताई है, उस कहानी के पीछे एक बहुत गहरा राज है। आप ये सारे दृष्टांतों को देखेंगे तो पहला वाक्य उसमें मिलेगा आपको, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, और फिर स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, स्वर्ग का राज्य एक बड़े जाल के समान है। ऐसे 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 करके बताते जा रहा है। अब आप समझे, दृष्टांत यानी आई विल बी शोइंग यू सम पिक्चर्स। आपकी दृष्टि में जब वो दिखाई देगा तब आप समझ जाना कि ये क्या है। तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही। और देखिए उसी वाक्य में क्या लिखा है, और बिना दृष्टांत, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ नहीं बोलता था। जीसस लव्स to speak in parables, and apart from it he does not speak that. जो भी बात कर रहा है वो दृष्टांतों में करता है, और दृष्टांतों से हटकर वो उनसे कुछ नहीं बोलता था। और क्यों ऐसा करता था मालूम है? 35वें वचन में लिखा है कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। हम लोग बहुत सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह की पढ़ते हैं कि वो कुंवारी को पैदा होगा, वो बैतलहम में पैदा होगा, वो कौन से फलाने समय में पैदा होगा, उस समय उस देश में बच्चे मारे जाएंगे। यीशु मसीह के बलिदान से भी संबंधित हमको बहुत सारी भविष्यवाणियां मालूम है कि वो काट पर लटकाया जाएगा, उसके सिर पर कांटों का मुकुट होगा और उसकी हड्डियां सड़ेगी नहीं, और भी बहुत सारी। लेकिन हम क्या कभी इस बात पर भी ध्यान दिए हैं कि प्रभु यीशु के लिए एक और गवाही है
एक और भविष्यवाणी है, और वो भविष्यवाणी ये है कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। तो दृष्टांत जो होते हैं ये बड़े बड़े गहरे, बड़े मिस्टीरियस शॉर्ट स्टोरीज, कोई कोई तो एक एक वचन में, एक वाक्य के भी आपको दृष्टांत मिल जाएंगे। लेकिन मेरा आप लोगों की तरफ यह कहना है कि इस बात को पकड़िए कि जब परमेश्वर अपने भेदों को जो उसने उत्पत्ति से रखा है, उत्पत्ति के पहले से भी है, उत्पत्ति से ये बातें गुप्त थी, ये अब खोली जा रही हैं। स्वर्ग राज्य की बातें मनुष्य की समझ में कभी भी नहीं आई, ये अब खोली जा रही हैं। और कौन खोल रहा है? प्रभु यीशु खोल रहा है। इन बातों का खुलासा प्रभु यीशु कर रहे हैं, और वो दृष्टांतों में बात कर रहे थे। स्वर्ग के राज्य में जो बातें होने वाली है वो केवल प्रकाशित वाक्य में नहीं मिलती है, वो सुसमाचार के समय में भी प्रभु यीशु ने बताया है, दृष्टांतों में बताता है, सिंबल्स में बताता है। सिंबॉलिकली ही शेयर्स विद एवरीथिंग। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, परंतु इसी अध्याय के आरंभ में देखिए, एक व्यक्ति बीज बोने के लिए निकलता है। जब ये कहानी किसी बच्चे को सुनाई जाती है तो उसके मन में अचानक एक किसान दिखता है, और वो ऐसे अपनी टोकनी में हाथ डालता है और बीजों को लेकर के बिखेर रहा है। ठीक है, 4 प्रकार की भूमि दी है, ठीक है। उसके भूमि पर गिरने वाले बीजों से क्या होता है वो भी समझ में आ गया कि भैया रास्ते पर गिर गए थे, इसलिए चिड़ियों ने आकर के चुग लिया और वो चले गए। कुछ पत्थर पे गिरे थे, सूरज उग गया, छोटा सा पौधा बना था, सूख गया। कांटों में जो उगे थे वो झाड़ियों ने बढ़ने नहीं दिया, उनको दबा डाला। अच्छी भूमि पर जो थे वो खूब पहले 100 गुना फल भी ला लिए। तो इस कहानी को याद कर पाना केवल शाब्दिक बात हो गई। आई कैन रिपीट द स्टोरी, बट वॉट इज बिहाइंड द स्टोरी? कई बार शिष्य लोग प्रभु यीशु को अकेले में पकड़ करके बोलते थे, प्रभु जी प्लीज ये वाला दृष्टांत हमको समझा दो ना। और प्रभु यीशु ने एक बार तो उनको डांटा भी है कि क्या तुम इतना भी नहीं समझते। फिर प्रभु यीशु ने यही वाला दृष्टांत जब बताना शुरू किया तो देखिए, पहला वाक्य 18वें वचन में मिलता है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। और वहां पर वो यह बताता है 11 कि जो बीज है वो वास्तव में क्या है। 8:11 में अगर लूका में देखते हैं तो बताते हैं कि ये वचन है जो वास्तव में बोया गया है। परंतु हमने कभी सोचा नहीं होगा कि बीज जो बोया जा रहा है एक कहानी के रूप में ले लिया, किसान दिखता है और बस उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़े। लेकिन प्रभु यीशु लूका 8:11 में कहते हैं कि ये बीज जो है ये वास्तव में परमेश्वर का वचन है। सो ऑल दीज थिंग्स आर पिक्चर्स, एंड उन तस्वीरों के पीछे में कुछ और बात छुपी हुई रहती है। प्रकाशित वाक्य में अगर हम आते हैं तो एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे यह बताइए कि प्रकाशित वाक्य किसका है? यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है ना। ये पुस्तक की हेडिंग जो होती है बाइबल में यही लिखी हुई है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। इंडेक्स में भी ऐसा ही लिखा है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। लेकिन प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय का पहला वचन का पहला भाग क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 1:1 में पहला भाग क्या कहता है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो आप समझ जाइए ये प्रभु यीशु है जो हमको सिखा रहे हैं। और प्रभु यीशु दृष्टांतों में बात करते हैं। परमेश्वर के राज्य की बात अगर करनी है तब तो डेफिनेटली वो हमको सिंबल्स में बात करेगा। तो ये सारी बातें जो यहां पर हमारे सामने आज दिख रही हैं, रखी गई है, यूहन्ना ने उन बातों को देख करके लिख लिया है। प्रभु यीशु ने जिसके लिए कहा है कि इन बातों को तू लिख ले, ये प्रभु यीशु के द्वारा कही हुई बातें हैं। और प्रभु यीशु ने जो एक बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है, हम उसको दृष्टांतों की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, हम उसको टीचिंग में डाल देते हैं, लेकिन है वो दृष्टांत।
यूहन्ना 3:16 हम सब लोगों को अच्छे से मालूम है ना। यूहन्ना 3:16 एक ऐसा वचन है जो हमने अपने अपने बच्चों को भी बचपन से याद करा दिया है, और कई लोग समझते हैं कि यही बाइबल का पूरा सार है। परमेश्वर ने जगत से, लेकिन यह वचन प्रभु यीशु किससे कह रहे थे? निकोदेमस। एक रात को निकोदेमस आता है, और निकोदेमस आपको मालूम है कौन है? यहूदी लोग, यहूदियों में से चुना हुआ एक फरीसी, और फरीसियों में से चुना हुआ एक गुरु, एंड ही वॉज क्वाइट एल्डर। यदि बाइबल में आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर तो निकोदेमस ने चौथे वाले वचन में पूछा है, तीसरे अध्याय के, कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तो वो कैसे फिर से जन्म लेगा? क्योंकि प्रभु यीशु ने उससे कह दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और आपको मालूम है प्रभु यीशु किससे बात कर रहे हैं? एक फरीसी से बात कर रहे हैं। फरीसी मतलब परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान रखने वाला। आप फरीसी से पूछ लीजिए कहीं से भी कोई बातें। हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा समझिए कि जो ब्राह्मण है, वेदों की पूरी पकड़ है, जिसको जो जो धर्मशास्त्रों में से कोई सा भी बात आपको खुल करके अच्छे से बता सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से, और वो बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म लूं, वो अपने आप के लिए पूछ रहा होगा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं कैसे जन्म ले सकता हूं। तो जवान बेटे से मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बात को बिल्कुल निकोदेमस की तरह ले रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने जब कहा कि नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, तो वो कहता है मैं अपने मां के गर्भ में फिर से एक बार जाऊंगा क्या, और फिर से मैं आऊंगा क्या? प्रभु यीशु इस भेद की बात को दृष्टांत में बता रहे थे कि नए सिरे से तेरा जन्म होना बहुत जरूरी है। और वहां पर उन्होंने कहा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। किसी दिन हम ये वाले वचन पर भी बात करेंगे, तो आपको बड़ा अचरज होगा कि कितनी सरलता से प्रभु यीशु ने हमको स्वर्ग राज्य के खुले दरवाजों के दर्शन अपनी मृत्यु से पहले ही करा दिए थे। प्रभु यीशु ने निकोदेमस से ये वाली बातें कही है, और ये नहीं था कि वो मां के पेट में फिर से जाने वाला है, परंतु नया जन्म का क्या मतलब था। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ में यशायाह नबी की पुस्तक निकालें। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बाइबल में कौन कौन है जो गर्भवती स्त्री के समान रोए हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय, 42। पहला उदाहरण शायद लोग पहली बार कि कोई जानेंगे कि ऐसा भी है। 42वें अध्याय में, ठीक है, 14वें वचन से देखते हैं। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा, मैं हाफ हाफ कर सांस भरूंगा। आपको मालूम है ये कौन बोल रहा है? उसके लिए आपको ऊपर देखना पड़ेगा। यहोवा परमेश्वर बोल रहा है। हाउ कैन ही से दैट? जच्चा की सी पीड़ा के समान परमेश्वर बोल रहा है, मुझको तकलीफ हो रही है और मैं हाफ हाफ के, ऐसी गहरी गहरी सांस से ले लेकर के हो रहा हूं। मैं बहुत काल से चुप रहा, बहुत शांत रहा, मैं मौन साधे रहा, मैं रोकता रहा, लेकिन अब मेरी पीड़ा बहुत हो गई है, अनबेरेबल। पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो जच्चा की सी पीड़ा होती है, ये पुरुष लोग, भाई लोग अंदाज भी नहीं लगा सकते, पर जो बहनें उसमें से गुजरी हैं वे जरूर समझ रहे होंगे। पर अब यहां पर लिखा है कि भाई, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि ऐसी भयानक पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं।
मेरे पास समय नहीं, मैं अगर सारी बातें पढ़ करके वहाँ बताता कि परमेश्वर यहोवा को क्यों जच्चा की सी पीड़ा उठी, लेकिन ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से यहाँ और भी लोग हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय निकालिए, और उसके 6वें अध्याय में आप 22वें वचन के आगे मैं तेजी से पढ़ता हूँ। यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर से वरन पृथ्वी के छोर से एक बड़ी जाति के लोग उस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी हैं, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सियोन, वे वीर के समान सशस्त्र होकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। परमेश्वर के राज्य के लोगों को यह बात सुनाई जा रही है कि दुश्मन आ रहे हैं, और कितने भयानक तरीके से आ रहे हैं, और वो वर्णन इतना सचित्र हो रहा है कि सुनने वाले 24वें वचन में देखिए क्या लिखा है। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए, हम संकट में पड़े हैं, जच्चा की सी पीड़ा हमको उठी है। मनुष्यों के ऊपर भी बीती है जब उन्होंने जाना कि एक भयानक समय आने वाला है। मैं प्रकाशित वाक्य की स्टडी से अलग नहीं गया हूं, आप इन बातों को भी उतने ही ध्यान से सुनिए। एक भयानक बात होने वाली है, और इसीलिए कलीसिया के ऊपर यह समय आया है, यह यहूदियों के ऊपर, इजराइलियों के ऊपर और अन्य जाति विश्वासियों के ऊपर एक ऐसा समय है जब जच्चा की सी पीड़ा भी होगी। एक भयानक समय आने वाला है। पहले वाले उदाहरण में देखा था आपने, वहां पर परमेश्वर भी ऐसे ही रोया है, और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर यिर्मयाह नबी है, द वीपिंग प्रॉफिट, वो सुना रहा है इन बातों को। और ये आने वाली, अभी घटी नहीं है, ये आने वाली बातों को ही सुन सुन करके इनके हाथ ढीले पड़ गए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 50वां अध्याय निकालिए, और उसके 41वें वचन में अब देखिए यही वाक्य है। हाँ, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था, सुनो उस दिशा से एक देश के लोग आते हैं, और पृथ्वी के छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे। वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए, वे क्रूर और निर्दयी हैं। वे समुद्र के समान गरजेंगे और घोड़ों पर चढ़े हुए। यहां तक सारे वचन वही थे जो हमने यिर्मयाह 6 में पढ़े थे, और वहां पर हमको लगा कि ये तो इजराइल पर हमला हो रहा है। अभी देखिए आगे क्या लिखा है, और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझ बेबीलोन की बेटी के विरुद्ध पांति बांधे हुए युद्ध करने वालों के समान आएंगे। 43वां वचन देखिए, उनका समाचार सुनते ही बेबीलोन के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए, और उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठी। बेबीलोन के राजा को, ये वो बेबीलोन है जो वास्तव में यहूदा और इजराइल पर हमला करने वाले थे। लेकिन यहां पर लिखा है अब बेबीलोन के राजा के हाथ पांव ढीले हो गए। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने पहले बेबीलोन को अनुमति दे दिया कि इजराइल पर अटैक करे, वो उनको बंधुआई में लेकर के गए, 70 साल रहे। लेकिन बाद में फिर मादी लोगों ने वहां पर आकर के हमला किया था और बेबीलोन का तहस नहस कर डाला था। तो परमेश्वर पहले ही भविष्यवाणी कर देता है, पहले से ही बता देता है, ये होने वाली बातों को वो पहले से ही खोल देता है, खुलासा कर देता है। और जब वो बातें सिर्फ सुनते भर हैं ना, तो जच्चा की सी पीड़ाएं वैसे ही शुरू हो जाती हैं। छोटे नबियों की पुस्तक में से मीका नबी की पुस्तक भी एक देख लेते हैं। मीका नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय मैं तेजी से पढ़ना चाहूंगा, 6वें वचन से आगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया उन सबको इकट्ठे करूंगा, और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सर्वदा राज्य करता रहेगा। बड़े आशीष के वचन लग रहे हैं। हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। आशीष वचन। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? 10वां वचन कहता है, हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर
उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी, वहां तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। प्रकाशित वाक्य जो हम आज देखते हैं, ऐसा लगता है ये तो पहले भी एक बार लिखा गया है। परमेश्वर हमको यह गर्भवती स्त्री की पीड़ा दिखाने से पहले ही अपने सिंहासन को दिखा चुका है। 4 अध्याय में भीड़ को दिखा चुका है। 6वें अध्याय में, अभी हम 12वें अध्याय में जब आए हैं तो हमसे पूछ रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? मैंने तुझको बता दिया ना बाद में क्या है। जैसे डिलीवरी के टाइम पर उस बहन से कहा जाता है कि तेरा बच्चा बड़ा प्यारा होने वाला है, और सचमुच में वो उस पीड़ा को सहती 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 और सहती, और थोड़ी देर के बाद में एक प्यारा सा बच्चा उसके पास में दिया जाता है, जो बच्चा तभी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन लोग कह रहे थे, लोग उसको भविष्य की बात बता रहे थे कि तेरे पेट में क्या है, और वो फल जो आएगा बड़ा प्यारा है, और उसको हिम्मत दिला रहे थे एक कठिन समय में से जाने के लिए। वहीं उसी पन्ने पर देखिए मीका का 5वां अध्याय और उसके दूसरे वचन से आगे हम लोग साधारणतः ये वाला वचन जरूर पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु के बारे में देखते हैं। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से बरान अनादि काल से होता आया है। प्रभु यीशु सिर्फ आज से 2000 साल पहले आकर के जी ऐसा नहीं, परंतु बाइबल उत्पत्ति के समय से हमको बताती आ रही, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, और वो आया। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। एक दिन हम बोलेंगे हालेलुया, वो आ गया। तीसरा वचन देखिए, इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे, तब इजराइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। हालेलुया। देखिए प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय, उसके आगे का भी हमने यहीं पढ़ लिया है। भयानक पीड़ा का समय, महाक्लेश, ट्रिब्यूलेशंस, लेकिन परमेश्वर हमको पहले दिखा दिया, इनाम रखा हूं तुम्हारे लिए, मुकुट रखा हूं, न मुरझाने वाला मुकुट है तुम्हारे लिए, सिंहासन बना के रखा, मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लिया है। प्रभु यीशु ने हमसे पहले ही बोल दिया है, और फिर बाद में धीरे से बताया, हाँ लेकिन थोड़ा सा इन्हें कैसा ना पीड़ा में से जाना पड़ेगा। सो डोंट क्राई। क्लेश के बारे में सुनकर, सतावट के बारे में सुनकर मसीह पर विश्वास करता है, तलवार पकड़ के आपसे पूछ रहे हैं, बंदूक लगा के पूछ रहे हैं, क्या मसीह के नाम पर विश्वास करता है? प्रभु यीशु कहते हैं, इस पीड़ा को तू छोटा सा क्लेश का समय जान ले, क्योंकि तेरे पास अनंत जीवन की आशीष और खुशियां हैं। एक उदाहरण और बता के फिर समाप्त करूंगा। यशायाह, समाप्त करूंगा मतलब प्रश्न का उत्तर। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय। ओके, बाद में आप ये वाला अध्याय पूरा पढ़ना, ठीक है? मैं सिर्फ थोड़ा सा बताता हूं। पहले वचन में देखिए क्या लिखा है, उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया गया, और उसके बाद जो भी आप देखते हैं वो एक प्रार्थना के रूप में बोला जा रहा है, ठीक है? अभी मैं सीधे 16वें वचन पर आ जाता हूं। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। मतलब प्रार्थना करते हैं, जब कभी तकलीफ से जा रहे हैं तो धीमी धीमी आवाज में, बहुत दर्द है प्रभु जी प्लीज बचा लीजिए, बड़ी संकट की बात आ गई है तो चिल्ला चिल्ला के नहीं, परंतु प्रभु जी प्लीज दया करिए, इस प्रकार से बोल करके कर रहे हैं। अब लिखा है 17वें वचन में, जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती है और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है। हमारी ये जो प्रार्थना है,
जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, जो जो आहें भर भर करके हमारे अंदर से दुआ करता है, ये वास्तव में यही ऐंठन है, ये वो पीड़ा है कि कुछ उत्पन्न हो जाए हम में से। हम निष्फल हैं। पढ़िए आगे उसमें क्या लिखा है। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती, हम लोग भी है यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया है। वी गेव बर्थ टू ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ नहीं किया। हमने देश के लिए उद्धार का काम नहीं किया, न जगत में रहने वालों को उत्पन्न किया। बट सी द प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वायदे को देखिए। 19वां वचन क्या कहता है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है, परमेश्वर से, और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हालेलुया। हम में से बहुत से लोगों ने अपने अपने प्रियजनों को सुलाया है, मिट्टी में दिया है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ रहे हैं कि एक ऐंठन होने वाली है, एक क्लेश का समय होगा, एक जच्चा की सी भयानक पीड़ा, लेकिन उसके बाद होगा जन्म उनका जो मर गए थे। इन सारी बातों को आप रिलेट करेंगे जब, तो एक सिंगल स्टोरी बनती है कि प्रभु जी ने उत्पत्ति से बता करके रखा है कि स्वर्ग के राज्य में तुम कैसे प्रवेश कर रहे हो। हमको लग रहा था प्रकाशित वाक्य में ही बताया है कि मुर्दे जी उठेंगे। ये तो यशायाह नबी की पुस्तक में इतना क्लियर लिखा हुआ है कि एक गर्भवती अवस्था और उसमें से किसी का जन्म होना, और फिर उसके बाद में यहां पर मुर्दे जाग उठेंगे और परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो। तो एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम अरेंज्ड है। परमेश्वर का दिन तय है। बहुत से लोगों के लिए रोने का दिन होगा, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए यही दिन बड़े आनंद का दिन होगा। आप लोगों ने ये 26वें अध्याय को मात्र इसलिए याद किया होगा क्योंकि ये कोरोना वायरस के दिनों में लोगों ने यही अध्याय में से बताया था। इसके अगर आप 20वें वचन को देखेंगे तो यहां पर लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके केवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा करके रखो। लेकिन उसके ऊपर इतना प्यारा वचन दिया हुआ है जो हमको प्रकाशित वाक्य में मिलता है। तो प्रिय भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस ऐंठन से हमारा परमेश्वर भी गुजरा है, इस ऐंठन से यहूदी लोग या इज़राइल भी गुजरा है, इस ऐंठन से अन्य जातियों में जो विश्वासी हैं वे भी गुजरे हैं, और इस ऐंठन से आज के समय में जितने भी विश्वास करने वाले हैं इस अंतिम परमेश्वर के बड़े दिन से पहले होने वाला है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 3रा वचन, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। देखो, एक बड़ा लाल अजगर था। हम लोगों ने चिन्ह और एक और चिन्ह और बड़ा चिन्ह पर मनन कर लिए हैं, तो अब वो कह रहा है और देखो। तो क्या देखने को मिल रहा है हमको? एक, उसके बाद में लिखा है बड़ा, उसके बाद में लिखा है लाल, और उसके बाद में लिखा है अजगर। तो ये 4 शब्द मेरे पास में हैं और इन 4 शब्दों पर मैं तेजी से आपके साथ चलूंगा, और इस विश्वास से कि अब आप शब्दों के मैं अगर क्लू भी देता हूं तो आप लोग उन पर मनन कर सकते हैं। एक बड़ा लाल अजगर। बड़ा शब्द का मतलब होता है बिग, यानी पावरफुल। बहुत से लोग शैतान को पावरफुल नहीं समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो लोग परमेश्वर के साथ में खड़े हैं
उन लोग शैतान को बिना ताकत का देखते हैं, लेकिन संसार में हमारा जीवन जीते हुए हमको शैतान से लड़ने के लिए भी बहुत सारी हिदायतें दी गई हैं। इफिसियों का 6वां अध्याय आप सब लोगों को मालूम है, जहां पर एक मसीही व्यक्ति को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इफिसियों का 6वां अध्याय, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर चाहता है कि इस संसार में हम शैतान से लड़ने वाले बने। मैं सीधा यहां पर शैतान पर ही जंप किया, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि ये जो अजगर है ये शैतान है। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि उस शैतान से लड़ने की पूरी तैयारी रखो। 11वां वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बहुत से लोगों को यह वचन अच्छे से मालूम है, पर मैं अब याद दिलाना चाहूंगा यही बात को कि शैतान बहुत पावरफुल है। शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है, पर शक्तिमान जरूर है। ही इज पावरफुल बट नॉट ऑल पावरफुल। वचन हमसे कहता है परमेश्वर के सारे। हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि सर पर उद्धार का टोप रखा हुआ है और मेरे हाथ में एक आत्मा की तलवार है, विश्वास की ढाल है, धार्मिकता की झीलम है। फिर मैंने सत्य से अपनी कमर को कस लिया है और अपने पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन रखे हैं। याद हमने सब कुछ कर लिया, रट बढ़िया लिया, लेकिन इस वचन पे गौर करिएगा। परमेश्वर के सारे हथियार, सारे मतलब सर से लेकर पांव तक, जब सारे हथियार हैं हमारे पास, केवल तभी हम शैतान की युक्तियों के सामने। अभी शैतान आया नहीं, केवल शैतान ने कुछ वहां से फेंका है, कुछ टेम्पटेशंस फेंका है, कुछ ऐसी बातें डाला है, लेकिन इन सारी बातों से बचने के लिए जो शैतानी है, हमको सारे हथियार बांधना है, ईच एंड एवरी, और उसके बाद में है। ऐसा नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया तो हमने उद्धार की एक टोपी पहन ले और दुनिया में घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सब प्रकार की मस्ती कर रहे हैं, और हाथों में क्या है, सांसारिक चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, तलवार नहीं है। मैं जवानों की सभा में हमेशा बोलता हूं, अपनी तलवार उठाओ। तो मैं चाहता हूं कि सारे जवान बच्चे अपने अपने बाइबल को ऊंचा उठा करके दिखाएं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि चर्च में भी लोग आ जाते हैं और बिना बाइबल के लोग आ जाते हैं, बिना बाइबल के चर्च में आ जाते हैं। तो वो संसार में कैसे रहते होंगे बिना बाइबल के? सारे हथियार अगर नहीं बांधे हैं तो हम शैतान की युक्तियों का सामना नहीं कर सकते। कई लोग याकूब का एक वचन बताते हैं, शैतान का सामना करो और तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और मैं जब उनसे पूछता हूं, बेटा ये तो अधूरा वचन हुआ, पूरा वचन बोल करके बताओ। नहीं अंकल, बस इतना ही आता है कि शैतान का सामना करो, भागेगा वो पहले से हारा हुआ है इसलिए वो भाग जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो, तब वो सामने से भागेगा। यदि हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं तो शैतान हमसे ज्यादा शक्ति वाला है। यदि हमने परमेश्वर के सारे हथियार नहीं बांधे हैं तो हम शैतान के सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं रह सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है 12वें वचन में से, मैं टुकड़े टुकड़े पढ़ देता हूं। प्रधानों से है हमारा युद्ध, अधिकारियों से हमारा युद्ध है, अंधकार के हाकिमों से युद्ध है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से युद्ध है। हम लोग आपस में ही लड़ते मरते हैं। मसीह भाई मसीह बहनें आपस में एक दूसरे के साथ में झगड़ा करती हैं। बाइबल बोलती है हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू का नहीं है। तुम लोग आपस में झगड़े क्यों करते हो? क्यों आपस में मारा पीटी करते हो? अपने ही घर के लोग कोर्ट कचहरी में भी पाए जाते हैं। ये परमेश्वरत्व नहीं है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध करके हमको शैतान से लड़ना है, ना कि अपने भाई बहन, अपने माता पिता और अपने बच्चों से।
हम शैतान से लड़ना चाहेंगे, और वो शैतान ही है जो उस स्त्री के सामने बैठा हुआ, ताक में बैठा हुआ लिखा है, ताकि जैसे ही वो बच्चे को जने वो बच्चे को निगल जाए, ऐसी ताक में बैठा हुआ है। ये शैतान की विशेषताओं में से है, अजगर की विशेषताओं में से है। यदि शैतान के बारे में और जानना है कि वो कैसा है, आप यशायाह 14 में देखिए, यहीजकेल के 28वें अध्याय में देखिए, तो आपको पता लगेगा कि वो कैसा धूर्त बन जाता है। ये उसका बड़ा होना, इन्हें बड़ा वाला दिखा एकदम। अजगर जो था एक बड़ा प्राणी के रूप में नजर आया, तो वास्तव में यह दिखाता है कि ही इज फुल ऑफ पावर। एक छोटा सा सांप नहीं दिखा जिसको मेरी लाठी में डालूंगा तो मेरा सांप उसको निगल जाएगा, परंतु एक बहुत बड़ा और बहुत भयानक वाला सांप दिखा। और फिर यह भी लिखा है कि वह लाल रंग का था। लाल रंग, मेरे साथ में निकालिएगा अपना प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय। हम लोगों ने ये पढ़ लिया है और बहुत विस्तार से देख लिया है, मैं केवल पढ़ लूंगा आपके सामने। अब देखिए, दूसरा घोड़ा सामने आने वाला है। 4 वचन में लिखा है, एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। देखिए, घोड़ा लाल रंग का निकला तो क्या हुआ? अब जब एक भव्य अजगर निकलेगा, एक पूरा ड्रैगन निकलेगा, तो क्या होगा तब अंदाज लगा लेना। लाल रंग का घोड़ा निकला, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, पीस खत्म कर डाले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई, बड़ी तलवार, लंबी पहुंच वाली तलवार दी गई। तो यह जो रंग है लाल रंग, वहां पर लिखा है एक दूसरे का वध। लोग मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर से शांति खत्म हो गई, पृथ्वी पर से मेल मिलाप खत्म हो गया, और उस सवार के पास में एक बड़ी तलवार है। आज शैतान हमको उसी रूप में दिखाई दे रहा है। और ये लाल रंग से एक याद आया मुझे, बचपन में पहली बार जब आदम हव्वा की कहानी सुना था, तो हमारी टीचर फ्लैनल बोर्ड पर वो कहानी बता रही थी, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एक पेड़ है, हरा भरा है, और फिर आदम और हव्वा है, और उसके बाद में उन्होंने वो वहां लाल रंग का एक एप्पल लगा दिया था। वो मुझको लगता था एप्पल ही है क्या वो फल, और मैं एप्पल बहुत ढूंढा बाइबल में कि कहीं सेब मिल जाएगा अदन की बारी में, पर सेब नहीं मिला मुझे। पर फिर भी आज भी ये कहानी जब जब बताई जाती है तो पता नहीं क्यों वो लाल रंग लगा देते हैं वहां पर। बड़ा मन भावना होता है। छोटे छोटे बच्चों को जब पूछते हैं बेटा क्या चाहिए आपको, तो वो चॉकलेट में से लाल वाली चॉकलेट उठाता है। ड्रेस कौन सा पहनेंगे, अलग अलग रंग है, तो लाल वाला ड्रेस। कई माताओं ने अपने बच्चों को लोरियां सुनाते हो तो लाल पलंग पर सुला दिया, और लाल चादर से उड़वा दिया, और लाल मोजे पहना दिए, और लाल लाल रंग से भर देना चाहते हैं। और स्त्री ने भी जब उस फल को देखी तो वो कहती है देखने में भी बड़ा अट्रैक्टिव वाला फल था। तो और कोई फलों का रंग हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु इसी रीति से हम देखते हैं कि लाल रंग का वहां पर फिट कर देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में एक जगह और एक जवान ने लाल रंग का आकर्षण में अपने आप को रोक नहीं पाया। आप निकालेंगे उत्पत्ति का 25वें अध्याय में होना चाहिए, हाँ 25वें अध्याय में ये मिलता है। तो भैया आते हैं और बड़े थके मांदे से आ रहे हैं, और उस समय छोटे भैया खाना पका रहे हैं। अब आप उसके वाक्य को देखना वो क्या बोल रहा है। 30वां वचन, तब एसाव ने याकूब से कहा वो जो लाल वस्तु है, अरे सीधा बोल देना भाई, थोड़ा सा एक रोटी दाल चावल कुछ खिला दे। वो कहता वो जो लाल वस्तु, थका मांदा आ रहा है, एकदम तरस गया, पानी मांग ले, नहीं वो जो लाल वस्तु। और फिर भी नहीं जमा तो देखो स्ट्रेस जमाने के लिए कहता है उसी लाल वस्तु। आप समझे इस बात का मतलब कि मनुष्य कितने पागलपन से इस लाल वस्तु के पीछे दीवाना हो जाता है। वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझको खिला।
मनुष्य अपनी थकान को दूर करने के लिए परमेश्वर के आश्रय में आने की बजाय उस लाल वस्तु के पास में जाता है। लाल वस्तु मालूम है? मेरे साथ खोलिएगा नीति वचन उसका 23वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23। देखिए शैतान कैसे हाथ ऐसे पीछे ले जाकर के फिर पकड़ता है। मैं तेजी से पढ़ता हूं। कौन कहता है हाय और कौन कहता है हाय हाय, और कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं और किसकी आंखें लाल होती हैं। उत्तर में देखिए क्या लिखा है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग लाल रंग होता है, और जब वो धार के साथ लाल धार के साथ उंडेला जाता है, तब तू उसकी लालिमा को न देखना। और क्यों देखना नहीं? अब आपको मिलेगा कनेक्शन, क्योंकि अंत में वो सर्प के समान वो अजगर ही है। वो उत्पत्ति में भी दिखा और वो अभी प्रकाशित वाक्य में भी दिखा और वो नीति वचन के समय सुलेमान को भी दिख गया, और आज 2021 में भी वही चल रहा है। ये अंत में डस देता है, ये काट देता है, ये मार देता है। अब ये मत सोच करके खुश हो जाना कि अच्छा हुआ भैया हम तो पीते नहीं। बहुत से लोग जो वाइन नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, वो अपने आप को बड़े प्रोटेक्टेड समझ रहे होंगे कि भैया ने जो उदाहरण दिए हैं उसमें तो हम हैं ही नहीं, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा। ये लाल रंग बड़ा भयानक है, ये शैतान ने बिखरा दिया है। आजकल मालूम है जब तूफान आते हैं तो लाल वाले तूफान आते हैं। मैंने पहले सिर्फ हवाओं के तूफान सुना था और जब बारिश होती तब के तूफान सुना था, लेकिन आजकल रेत के भी तूफान आते हैं और लाल वाले तूफान आते हैं। बड़ा अजब लगता है उन बातों को सुन करके, लेकिन ये अपने साथ में मृत्यु को लेकर के आ रहा है। समय नहीं कि मैं आपको बताऊं कि ये लाल रंग में न जाने कितने सारे पाप हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी नींद भी, हमारा आलस्य जो है, परमेश्वर से जो हमको दूर रखता है, ये भी एक लाल वाला भयानक पाप है जो शैतान ने बहुत से मसीह लोगों के जीवन में डाल दिया है, जिनको 5 मिनट बाइबल पढ़ो तो नींद आ जाती है, सो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, चर्च में बैठे बैठे नींद आ जाती है। लाल रंग ने सबको समेट करके रखा है। मैं यूहन्ना के 10वें अध्याय का 10वां वचन पढ़ रहा हूं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। एक तरफ तो जीवन का वृक्ष था वहां पर भी, और दूसरी तरफ मृत्यु का वृक्ष था। चुनाव हमारे हाथ में था। आज एक तरफ जीवन दिख रहा है और आज एक तरफ वही शैतान आमने सामने बैठे हैं। एक कलीसिया है और एक शैतान है जो फाड़ खाने के लिए या झपट्टा मारने के लिए वहां पर बैठा है। आज आवश्यकता है कि मैं अपनी नजरों को शैतान के डुप्लीकेशन वाले, आपको मालूम है शैतान बड़ी चालाकी से सत्य पर लेप लगा डालता है, छुपा देता है, अंधा बना देता है और असलियत को छुपा देता है। उसने अदन की बारी में क्या किया? परमेश्वर की बातों से शुरू किया। परमेश्वर ने ऐसा बोला है, ऐसा बोला है क्या? वहां से स्टार्ट करता है। प्रभु यीशु के बारे में भी हम मत्ती 4 में देखें, लूका 4 में देखें, जब उसकी परीक्षा होती है तो वो वचन में से लेकर के आता है और सुनाता है और बातें बताता है। आज हमारे सामने भी जो आ रहा है इसी बात को लेकर के आ रहा है और हमारे सामने यही पर्दा डाल रहा है। वो जीवन को देखने नहीं दे रहा, उसके पास में मृत्यु है। उसने बोला था आदम और हवा को कि तुम बड़े हो जाओगे और बड़े ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन उन्हें केवल इतना ही ज्ञान मिला कि हम तो नंगे हैं। और आज भी शैतान हम लोगों को सब कुछ दिला देना चाहता है, लेकिन वास्तव में वो हमको
निगलने के लिए बैठा है। 12वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के लिए यह बात लिखी है कि वो सामने क्यों बैठा है, और क्यों बैठा है देखिए, ताकि जब वो बच्चा जनेगी तब उस बच्चे को निगल जाए। निगल जाए, निगलने का एक्शन मालूम है क्या होता है? यानी आप चबाते नहीं है, कुछ तो भी चीज है, कई लोग गोली निगल लेते हैं ना, ऐसे डाले और खट से अंदर चली जाती है। अजगर एक ऐसा प्राणी है जो अपने शिकार को निगल लेता है। कई बार आप लोगों ने डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा ऐसा। अजगर घंटों बैठा रहता है चुपचाप बिना हिले, और कैमोफ्लॉज हो जाता है आसपास की जगह और सूखी पत्तियों में, ऐसा स्टिल। और जब कोई प्राणी, कोई चूहा, कोई रैबिट, कोई हिरन अगर उसकी पहुंच में आता है, इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड के 100वें भाग में उसका एक्शन होता है और वो उसको अपना जबड़ा पूरा खोलता है। पिछली बार मैंने बताया था जॉ बोन को ऊपर और नीचे अलग है, और इस तरीके से पूरे प्राणी को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है। इस एक्शन पर एक बात ध्यान करना कि वो घंटों शांत पड़ा है। ऐसा लगता है वो कुछ नहीं करेगा। शैतान हमारी जिंदगी में कई बार आकर के बिल्कुल बाजू में बैठता है और हम बड़े खुश रहते हैं, हमको कुछ नहीं कर रहा। शैतान को बांध दिए हमने, शैतान वहां पड़ा है, शैतान दरवाजे के कोने में एक तरफ दिखता है, वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, केवल उस क्षण तक जब तक हमसे एक छोटी गलती नहीं होती। परमेश्वर के लोगों ने, बाइबल हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा ऐसी बहुत सारी गलतियां उससे हुई, लोगों से हुई, जब उसने झपट्टा मारा और वो पलक झपकते होता है और वो अचानक का एक्शन होता है। ये 3 शब्दों में से मैंने एक छोड़ दिया और वो एक है। मैं उसके लिए आपको इस वचन को बताना चाहूंगा कि वो 9वें वचन में देखिए, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हिंदी व्याकरण में अगर आप इस बात को देखें तो ये एक वचन है, सिंगुलर है, इट्स नॉट प्लूरल। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, बहुवचन। तो एक है शैतान, एक, ही इज डेफिनेटली वन, और वो अपने लोगों को, अपने प्यादों को, अपने एजेंट्स को, अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजता रहता अपने कामों को कराने के लिए, लेकिन ये वही एक है। और बहुत जल्दी जब हम उसके व्यक्ति को देखेंगे, जब उस एंटी क्राइस्ट को देखेंगे, फिर उस पशु को देखेंगे और शैतान को देखेंगे, परमेश्वर ना करे वो देखने को मिले ना, परंतु अगर वो दिन भी आता है तो बाइबल हमसे यही कहती है कि आज का ये समय का छोटा सा क्लेश उस बड़े आनंद से जो अनंत काल का है बहुत छोटा सा है। तो प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस बड़े भयानक लाल रंग के मौत को लेकर आते हुए शैतान से न डरें, क्योंकि 9वें वचन में लिखा है वो गिरा दिया गया है। उसके प्यादों को, उसके साथियों को, उसके साथ स्वर्गदूत जो हैं उनको भी गिरा दिया गया है। पर एक वचन से डराना भी चाहता हूं, 12वां वचन, इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वाले मगन हो जाओ। अगर आप स्वर्ग में रहते हैं तो मगन हो जाइए, परंतु आगे लिखा है हे पृथ्वी, 12वां वचन, और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। आज शैतान के पास में बहुत थोड़ा सा समय बचा है, और इस थोड़े से समय में वो अपने क्रोध में आकर के छटपटाते हुए भयानक तरीके से रहेगा। और इसलिए पृथ्वी पर रहने वालों के लिए हाय लिखा है, लेकिन स्वर्ग में जो पाए जाते हैं उनके लिए लिखा है मगन हो जाओ, आनंदित रहो। तो आज मैं इस प्रश्न को पूछ करके समाप्त करना चाहूंगा कि आप किस देश के हैं? क्या आज आप स्वर्ग में हैं या आप पृथ्वी पर ही हैं? यदि अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं तो बाइबल आज भी कहती है आज ही उद्धार का दिन।
और स्वर्ग का राज्य यहीं से आरंभ होता है और आज ही से आरंभ होता है। और परमेश्वर चाहता है कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो और मेरे साथ मगन रहो। तो ये बातें जो लिखी हैं हमको डराने के लिए नहीं है, परंतु हमें प्रोत्साहित करने के लिए और तैयार करने के लिए भी है कि यदि अब तक हम सो रहे हैं तो बेहतर है कि सतर्क हो जाएं और शैतान के रास्ते नहीं, उसके पास भी नहीं जाना है, परंतु परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें, सारे, एक भी नहीं छोड़ना है, ताकि हम उसकी युक्तियों का सामना कर सकें। लिखा है वो भयानक युक्तियों के साथ आ रहा है, वो बड़े क्रोध के साथ में आ रहा है। यदि उसका सामना करना है तो सारे हथियार बांधना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपको आज के इस वचन के लिए, जो आपने हमें बड़े स्पष्ट तरीके से बताया कि शैतान से कैसे लड़ना है। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आपने उसे क्रूस पर हराया है। और हे प्यारे प्रभु जी, हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि एक अल्टीमेट हार भी उसकी होनी बाकी है, एक फाइनल डिफीट होना उसका बाकी है। और जब तक वो हमेशा के लिए बंद नहीं कर दिया जाता, वो छटपटाते हुए मसीही विश्वासियों को बहुत सताएगा। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, उस क्षण में और उस समय में जितने विश्वासी लोग इसमें से गुजरेंगे, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप उन सबको आपके विश्वास में मजबूती दीजिए। बड़ा कठिन समय होगा, एक बड़ा जच्चा की सी पीड़ा वाला समय होगा, लेकिन हे प्यारे प्रभु जी, उससे उत्पन्न होने वाला है उद्धार। परमेश्वर पिता, आपने ये प्रबंध आरंभ से करके रखा, वरन जगत की उत्पत्ति से करके रखा, कि हम आपके राज्य में रहेंगे, हम आपके आंगन में रहेंगे, आपके घर में रहने वाले हैं हम लोग। और प्रभु परमेश्वर यीशु के द्वारा आपने उस मार्ग को खोल दिया है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इन बातों को आपने प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना से लिखवाया और हम इन बातों को देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। शैतान का चाहे कितना भी भयानक रूप क्यों ना हो, हम उन डरने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हमने हथियारों को बांध लिया है, हमने उद्धार का टोप पहन लिया है, हमने धार्मिकता की झीलम को पहन लिया है, हमने विश्वास की ढाल को ले लिया है, हमने आत्मा की तलवार को ले लिया है, हमने सत्य से अपनी कमर को कस लिया है, हमने मेल के सुसमाचार के जूते भी पहन लिए हैं और प्रार्थना में लौलीन रहते हैं। और इसीलिए प्रभु आपके उस दिन का इंतजार करते हैं। और जिस दिन आप आएंगे प्रभु जी, हमारे लिए बड़े आनंद का दिन होगा, क्योंकि हम अपने नाम को स्वर्ग की उस पुस्तक में लिखा हुआ देखते हैं। और आपका वचन हमसे कहता है, जो स्वर्ग में है वे मगन हो जाएं, वे आनंदित हो जाएं। प्रभु का आगमन निकट है। हम जानते हैं प्रभु, हमारे इस फेलोशिप में प्रभु जितने भी प्रियजन अपने आप को प्रभु जी इस असमंजस में पाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, आज की शाम उसको स्पर्श करिए प्रभु जी। आप उससे प्रेम करते हैं, बताइए। आपका लहू प्रभु जी उसके लिए बहाया गया है, यह बता करके उसको अपने नाम से पुकार लीजिए। प्यारे परमेश्वर, आप हम में से प्रत्येक से प्रेम करते हैं। प्यारे प्रभु, अपने आप को और ये सारे लोगों को जो सुन करके आशीषित हुए हैं, सबका जीवन आपके सुरक्षित हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।